मेरे भूमि की आदरणीय स्वामी महाराज, आदरणीय आचार्य चक्रवर्ती, सभी आदरणीय आचार्य जी, ईश्वर की महती कृपा और गुरु लोगों के आशीर्वाद से ये निरुक्त का पाठ आरंभ किया जा रहा है। मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है? थोड़ा जोर से देखो। तो निरुक्त शास्त्र का पाठ आरंभ किया जा रहा है। महर्षि पतंजलि महाभाष्यकार की एक पंक्ति है, कथम पुनः भगवते पाणिनिराचार्यस्य लक्षणम प्रभु। भगवान पाणिनि ने ये अष्टाध्यायी क्यों बनाई, इसकी अपेक्षा क्यों? वैसे ही यहाँ भी कि महर्षि यास्क ने इस निरुक्त को क्यों बनाया, इसके टीका निघंटु पे क्यों की, इसकी क्या अपेक्षा थी? क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं जानते कि इसका क्या प्रयोजन है तो उससे ठीक से नहीं मिल पाएंगे। और थोड़ी आध्यात्म भाषा में कहें तो कौन सा बुद्धि का ज्ञान दूर करेगा एक निरुक्त शास्त्र, जो व्यक्ति के अंदर किस अविद्या को ये दूर करेगा। तो उन्होंने कहा सिद्धे शब्दार्थ संबंध, महर्षि पतंजलि ने कहा कि शब्द अर्थ और उसका संबंध नित्य होने पर ये पाणिनि ने अपना शास्त्र बनाया, अर्थात शब्दार्थ संबंध नित्य। तो उस शब्दार्थ संबंध नित्य में निरुक्त से क्या मिलेगा? इसका उत्तर देते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं कि अब कहाँ तक लिखें। मनुष्य लोग जब इस कोश को पढ़ेंगे तो पुराण आदि ग्रंथों का मिथ्यापन और सत्य ग्रंथों का प्रकाशन होगा, लगभग ऐसे शब्द हैं, और वेदार्थ में प्रवृत्ति अपने आप होगी। जब तक वेदार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती, व्याकरण आदि का पढ़ना निष्फल। अर्थात महर्षि दयानंद कह रहे हैं कि जब इस निघंटु निरुक्त को पढ़ेंगे तो वेदार्थ में प्रवृत्ति हो जाएगी, अन्यथा जो भी ग्रंथ पढ़ते हैं जब तक वेदार्थ में गति नहीं होती तो निष्फल। इसका मतलब सीधी वेद में गति पाठ के बाद होनी चाहिए, इस शास्त्र के बाद होनी चाहिए, ऐसा मत। इसमें क्या है, निरुक्त कहते किसको हैं सबसे पहले? क्योंकि किसी भी शास्त्र का जब तक हम निर्वचन नहीं जानेंगे, उसका अर्थ नहीं जानेंगे, उसमें पुनरावृत्ति गति होना मुश्किल है। तो निरुक्तम कस्म, निरुक्त को निरुक्त क्यों कहते हैं? तो वैसे व्याकरण के अनुसार तो निर उपसर्ग है, वच परिभाषण हो गया, वचादेश हो गया, प्रत्यय है। तो निश्चयन उत्तम निरुक्त है। तो किम उत्तम अत्र निश्चयन? निश्चयन शब्दार्थ संबंधा यत्र उत्तम तन्निरुक्त। शब्द अर्थ और उसके संबंध को जिस शास्त्र में बताया है उसका नाम है निरुक्तम। और शास्त्र नाम है शास्त्री अनेन इति शास्त्र, जिसके द्वारा ऋषि लोग हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं, अर्थात हमें अनुशासित रखते हैं, हमें ज्ञान कराते हैं, उसका नाम शास्त्र है। और निरुक्तम चेत शास्त्रम, वही निरुक्त है और वही शास्त्र। तो ये सामान्य इसका परिचय है। अब जो व्याकरण से नहीं मिला था, निरुक्त से क्या मिला, क्या गति आपकी होगी? एक शब्द को देखते हैं, भूमिका ही चल रही है अभी कि समुद्र, एक शब्द है समुद्र। तो समुद्र का समय, समुद्र को समुद्र क्यों कहते हैं, ये आपने अभी व्याकरण में नहीं जाना था, वैसे तो जान लेना चाहिए था, नहीं जानते हैं। तो इसका पहले व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ लेते हैं। सम उपसर्ग है, हिंदी में धातु है रक्त, सम हिंदी तो रक्त, समुद्र सिद्ध। इसकी क्या करेंगे, इसका निर्वचन सामान्य रूप से सम उन्नति की समुद्र, जो अच्छी प्रकार सम्यकतया गीला कर देता है, उसका नाम समुद्र। ये व्याकरण का कार्य पूरा। किंतु निरुक्त से आपको इसमें कैसे अर्थ में वृद्धि होगी वो देखते हैं। यहाँ एक धातु की हिंदी क्लेद में रख सकते था, अब यहाँ देखिए निरुक्तकार कैसे आपको जान कराता है। जो गीला करता है उसका नाम समुद्र है। तो क्या नदी गीला नहीं करती? क्या बाथरूम में हम नहाते गीले होते हैं? तालाब भी गीला करता है, कुआं भी गीला करता है। फिर इसको कैसे आप अलग करेंगे कि आप कोई कहे कि भाई इसका नाम भी समुद्र है, नदी का नाम भी समुद्र है, तालाब को भी मैं समुद्र कहूँगा, तो आपके पास आधार क्या है उसको बोलने कि आप इसको समुद्र इस हेतु से नहीं कह सकते?
क्योंकि व्याकरण से तो इतना पता लगा जो गीला करता है उसका नाम समुद्र। तो कैसे आप अपने आप को अलग करें, क्योंकि अंग्रेजी भाषा दूसरी भाषाओं में तो सब है नहीं। वो तो माता को माता क्यों कहते हैं, पिता को पिता, बस एक संबंध मात्र का जाने। संस्कृत भाषा वैज्ञानिक भाषा इसलिए कि यहाँ शब्द के अंदर निर्वचन के द्वारा उसका तत्व जाना, सीधे शब्दार्थ संबंध है। दूसरी भाषाओं में केवल सेंटेंस का ग्रामर है, वैसा बहुत कम चिंतन है, तो इसलिए वैज्ञानिक की भाषा भी इसलिए। अब क्या विज्ञान का ज्ञान होगा, देखिए लिंक से आपको। सम भी द्रवंती एनम आपा। जो ऑनलाइन वाले हैं कृपया करके बंद कर लीजिए, नहीं तो हटा देंगे, माइक चालू नहीं रहना चाहिए। तो सम भी द्रवंती एनम आपा, जिसकी ओर जल दौड़ रहे हैं उसका नाम समुद्र। तो सम भी द्रवंती, तो द्रुगतौ धातु से भी समुद्र वहां बनाया है। जहां केवल आपको एक धातु से जान हो रहा था वहां दूसरी धातु दिया गई। सम भी द्रवंती अस्मात् आपा, नीचे से ऊपर जल जा रहे हैं, इसलिए अंतरिक्ष को भी वेद में समुद्र के नाम से कहा। सम मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, जिसमें प्राणी वर्ग खूब खुश रहता। ऊपर वाले अंतरिक्ष में पशु पक्षी जो है खूब चल रहे हैं, घूम रहे हैं। कुएं वाला मेंढक क्या है, कुएं वाले या तालाब वाले, उनकी एक सीमा है। और जो समुद्र वाला यहाँ से अमेरिका तक भी जा सकता है। तो सम्मोदन्ते अस्मिन् भूतानि, समुद्र को भवती थी, तालाब की एक सीमा। हमने यहाँ से अन्ना सागर को देख रहे हैं, पार हो गया है। समुद्र जहाँ देखेंगे जल ही जल है, तो नदी भी हट गई, नदी की भी एक सीमा है। तालाब भी हट गया, उसकी भी सीमा। और समुन्नति थी, अच्छी प्रकार जो डुबो लेता है, गीला कर लेता है। तालाब की एक सीमा है, पानी के जहाज को नहीं डुबो सकता। हर चीज की एक सीमा है, किंतु जो भी उसके अंदर गिरता है उसको कितना भी बड़ा हो छोटा हो समाहित कर लेता है। नदी में वो योग्यता नहीं है, तालाब में वो योग्यता नहीं है, इसलिए इसका नाम समुद्र है। अंग्रेजी वाले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी, सी इज सी, वो इस पर चर्चा इससे आगे कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ शब्दों का विज्ञान नहीं है। तो निरुक्त से क्या ज्ञान होगा आपको, अब आपको पता लगा। जो एक अर्थ का व्याकरण से ज्ञान हुआ था, यहाँ आपको चार अर्थ और पता लगे। और कोई अब ये नहीं कह सकता कि नदी का नाम समुद्र है, तालाब का नाम समुद्र है, तो ये आपको इससे ज्ञान है। और हम इसमें आगे चलेंगे। एक निरुक्त का एक बहुत अच्छा विषय है। व्यक्ति कहता है कि मेरी मोक्ष की कामना, व्यक्ति कहता है मैं मोक्ष में जाना चाहता हूँ, सारी वृत्तियों को छोड़ना चाहता हूँ, किंतु निरुक्तकार के मत में उसका उपाय क्या है? निरुक्तकार के मत में देवता का ज्ञान ही आपको आध्यात्मिक बना सकता है, उससे पहले व्यक्ति आध्यात्मिक पूर्ण रूप से नहीं बन सकता। क्यों? उन्होंने कहा अर्थम वाच पुष्प फलम, अर्थम वाच पुष्प फलम। वेद मंत्रों का जो अर्थ है, वाणी है, जो वेद वाणी है, वो क्या है? पुष्प और फल है। कब पुष्प और फलित होगी? जब उसके अर्थ को आप जानो। वेद वाणी कब पल्लवित होगी? जब उसके पुष्प और फल, वृक्ष पे पुष्प और फल ना हो तो वृक्ष की ज्यादा शोभा नहीं होती। तो ऐसे ही यदि आप मंत्र को जानते हैं और उसका अर्थ नहीं जानते तो एक प्रकार से वैसी स्थिति आपके लिए। और याज्य देवते पुष्प फल, यज्ञ का जो देवता है और उसका जो पुष्प और फल है, तो याज्य देवते, यज्ञ का जो ज्ञान है वो तो पुष्प है, क्योंकि यहाँ आपको देवताओं के माध्यम से देवता कांड में कुछ यज्ञ का भी ज्ञान होता है। तो जो यज्ञ का ज्ञान है वो तो क्या है? पुष्प है। और देव, उसके यज्ञ के माध्यम से जो देवता का ज्ञान हो रहा है वो उसका फल है। और देवते आध्यात्म, उन्होंने आगे कहा कि जो आध्यात्म का ज्ञान क्या है? और ये आध्यात्म, देवता का ज्ञान क्या है? पुष्प है। और उसका फल क्या है? आध्यात्म। देवता का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति आध्यात्मिक हो सकता है। ये निरुक्तकार इस बात को सिद्ध नहीं करेंगे। तो देवता अध्यात्मेवा, अर्थात वेद वाणी का जो अर्थ है उससे जो आपको देवता का ज्ञान हुआ, उस देवता के ज्ञान का जो फल है आप आध्यात्मिक हो जाएंगे। क्यों? अब हम संध्या करते हैं, सारी चीजें हम घटा के चलेंगे, आपको भूमि पे चलेंगे। अब आपने कहा शन्नो देवी रभिष्टया आपो भवन्तु पीते संयो रवि श्रवण,
इसका देवता आप है। परमात्मा तो सभी मंत्रों का एक अर्थ है, किंतु उसमें आप धारणा कैसे करें, क्योंकि धारणा तो एक देश में है। तो अब आपको संध्या करनी है तो पहले तो इस मंत्र का अर्थ जानना पड़ेगा। अर्थ जानने का फल क्या होगा, इसको आपके देवता का स्वरूप आपको प्रकाशित हो जाएगा, और वो देवता आप शरीर में कहाँ है। यदि आप उस पर धारणा करेंगे तो आपको फल की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। क्यों? आचार्य जी हैं उसमें पूरा चरक संहिता में यथा पिंड तथा ब्रह्मांड का एक अलग से अध्याय बताया हुआ कि कौन सा देवता किस रूप में कहाँ, ये हमारी परंपरा की है। तो धारणा जिस स्थान पे करेंगे वहाँ ध्यान होगा, ध्यान होगा तो उसके बाद वहाँ उपलब्धि होगी जिस चीज़ों की हमें होनी है। तो इसके माध्यम से आपको वो ज्ञान भी होगा, देवत कांड में वो होगा। आगे चलेंगे, काल के भी देवता हैं यहाँ, जैसे अश्विनी देवता है। ये अश्विनी देवता का काल कौन सा है, क्योंकि यदि उस काल में हम उन देवताओं का विनियोग करेंगे, वैसी क्रियाएं करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी। तो उसमें पता लगेगा कि वो उद्गम अर्धरात्र आधी रात के बाद में जो है ना अश्विनी देवता आते हैं ब्रह्म मुहूर्त के आसपास, तो उस काल में उठेंगे तो वो क्या करते हैं, वो चिकित्सक हैं। तो जो भी वातावरण में उस काल में समस्या होती है उसको भी दूर करेंगे, और आप विनियोग करेंगे उसका प्राणापान का, तो आपके शरीर में भी लाभ करेंगे। ऐसे जो 12 उसमें बताया कि चक्र चलता है देवताओं का 2-2 घंटे का, तो उसमें ये भी लाभ है। दूसरा जो महर्षि दयानंद ने कहा कि भाई वेदार्थ में प्रवृत्ति अपने आप हो जाए, तो इसके इसमें सारे उपाय हैं, क्योंकि निरुक्त्या वेदार्थ दीपक, और दीपक क्या है, प्रकाशक, अर्थात वेद के अर्थ का प्रकाश करने वाला। जैसे कैसे करेगा, निरुक्त का एक मंत्र है, स्थाणुरम भारहार किल अभूत अधिक्य वेदम यो न विजानाति अर्थ योर्थज्य इत सकलम भद्रम अश्निते नाकमेति ज्ञान विधूत पाप। स्थान ये खंबा समझ ले, टूट समझ ले, जिसने मकान को धारण किया हुआ है, तो वो व्यक्ति ऐसा ही है, भार हार है, जैसे मकान का भार ढो रहा है वो व्यक्ति ऐसा ही है। अधिक्य वेदम, वेद तो पढ़ लिया, अपने आप पारायण कर लिया, या मंत्र पाठ कर लिया, या सहस्वर याद कर लिया, यो न विजानाति अर्थम, किंतु उसके अर्थ को नहीं जानता है, तो योर्थज्य, जो ये तो निंदा होगी जो अवेदज्य है, और जो वेद को जानने वाला उसकी प्रशंसा बता रहे हैं उसको क्या फल मिलेगा। योर्थज्य इत सकलम भद्रम अश्विन, संपूर्ण कल्याण को प्राप्त करता है। संपूर्ण कल्याण उसकी जो हम चर्चा करेंगे वो क्या है, वो 8 चीज़ों में परमात्मा ने में जिनके लिए भेजा वो 8 चीज़ों में। तो सकलम भद्रम अश्नुते नाकमेति, नकम अकम नकम नाकम, अत्यंत सुख, कम नाम सुख नाम में पड़ा हुआ है। तो नाकमेति ज्ञान विधूत पापमा, भोगरी समास है यहाँ क्योंकि आदुदात है। ज्ञानेन विधूत कंपित नष्ट है पाप, यस, ज्ञान से हो गए हैं पाप जिसके नष्ट, अर्थात पाप क्या है, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, प्रमाद, ये सब पाप के कारण। व्यक्ति आलस्य करता है तो वो भी पाप है, क्रोध करता है वो भी पाप है, ईर्ष्या करता है वो भी पाप है, द्वेष करता है। क्यों ये पाप क्यों है, क्योंकि ये सत्व को कम कर देते हैं, रजस और तमस को बढ़ा देते हैं। रजस तमस जब बढ़ते हैं तो आसुरी शक्ति शरीर में आ जाती है, देव शक्ति दब जाती है, तो ये फिर पाप के कारण। तो ज्ञान है विधूत पाप में, ज्ञान से पाप नष्ट हो जाएंगे। जानना किसको है आपको, वैशेषिक के अनुसार 9 पदार्थ, 9 द्रव्य, 6 पदार्थ, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, दिक्, काल, आत्मा और मन। परमात्मा आत्मा एक ही बात, मतलब अलग अलग है दोनों, पर एक शब्द से दोनों मिले। तो उसमें आप इन पदार्थों को जानेंगे। इन पदार्थों को जानेंगे कैसे, अग्नि एक देवता है, अग्नि देवता के लगभग 2200 मंत्र चाहिए। अगर आप उन 2200 मंत्रों को नहीं जानेंगे तो अग्नि देवता का स्वरूप क्या है उसका तत्व ज्ञान नहीं होगा। ये कैसे पैदा हुआ, कैसे बना, क्या लाभ ले सकते हैं, ये पृथ्वी पे है, ये अंतरिक्ष में है, ये द्यूलोक में है, इसका ज्ञान किससे होगा। तो उसका ज्ञान आपको नहीं होगा तो अग्नि के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा तो तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान नहीं होगा तो अविद्या दूर नहीं होगी, अविद्या दूर नहीं होगी तो फिर बंधन से दूर तो हो ही नहीं सकती। इस जीवन में भी बंधन रहेगा, मरने के बाद फिर बंधन रहेगा। ऐसी आप तत्व के भी लगभग 1000 मंत्र हैं। जल जिसको कह रहे हैं, जल का जो अति सूक्ष्म रूप है वो आता है, जैसे सूर्य में रहता है, अपाम रसम रसम उसका भी होता है। तो उसमें आपको ज्ञान नहीं होगा। जब आपको ज्ञान नहीं होगा तो ज्ञान दूर नहीं होगा तो जीवन में हर चीज़ में अविद्या दूर होगी।
तो ऐसे ही काल, आत्मा और मन, ये क्या है? मन के भी मंत्र हैं, हम पाठ करते भी हैं, लगभग 150 से ज़्यादा मंत्र हैं। चित्त के भी मंत्र हैं, इन सब चीज़ों के मंत्र हैं, किंतु मंत्र के बिना चित्त को भी ठीक से नहीं जाना जा सकता। जैसे चित्त के मंत्र योग चित्त वृत्ति निरोध है, किंतु चित्त मन के विचारों को रोकने का नाम योग है, ऐसा कहकर उसको ठीक से नहीं समझा जा सकता। वो चित्त का स्वरूप भगवान ने जो ईश्वर ने मंत्रों में बताया है, जब तक हम उसको नहीं जानेंगे उस पर नियंत्रण करना थोड़ा मुश्किल कार्य है। तो उसके भी मंत्र हैं। तो ये सारे देवता हैं, उन देवताओं का ज्ञान होगा तो देवता अध्यात्म होगा, वही बात होगी। तो आपको अध्यात्म का ज्ञान होगा और सारी चीज़ों की धीरे धीरे उन्नति होगी। और इसमें आगे चलते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं बीच बीच में कि निरुक्त पढ़ने का अधिकारी कौन है, निरुक्त किसको पढ़ना चाहिए। तो उसमें कहा न अवैया करना है निर्गुणिया, जो वैया करनी है, क्योंकि अगर धातु प्रत्यय अभी तक नहीं आया है तो निर्वचन आना तो सर्वथा कठिन कार्य है। न नुकसाना है, जो पास में आके ना बैठा हो, श्रद्धा ना रखता हो, उसको ना पढ़ाएं। जो निद्रा करने वाला है, निंदा करने वाला है, आलसी है, प्रमादी है, उनके लिए भी इसमें निषेध है। किंतु अंत में एक बात ये कह देते हैं कि जो इसको समझने वाला हो और श्रद्धालु हो उसको पढ़ा देना चाहिए। वो तो उच्चतम क्वालिटी है, किंतु जो इसके प्रति श्रद्धा रखता हो, समय इसको जानने का प्रयास करता हो, उसको पढ़ा सकते हैं। इसमें 14 अध्याय हैं, 57 पाद हैं, 450 खंड हैं, 900 के लगभग मंत्र हैं, और मैं समझता हूँ शायद 1000 या 1100 शब्दों का निर्वचन है। ये इसकी वो है। दूसरा, पुनर्जन्म जो हम सिद्ध करते हैं, पुनर्जन्म हमारा एक आर्यों का मुख्य सिद्धांत है, तो वो भी इसके बारे में जातश्चयन पुनर्मृता है, मृतश्चयन पुनर्जाता है। मैं पहले मरा, फिर मैंने अनेक योनियों में गया, अनेक स्त्रियों का पान किया, फिर भूलता कैसे व्यक्ति, वो भी इसी में बताया है। बच्चे को कब समझ होता है, गर्भ में जब होता है तो कौन से मास से उसकी समझ बढ़ती है, मतलब बुद्धि से निश्चय करने लगता है, तो वो भी इसमें है। तो ये बहुत सी बातें हमने भूमिका के रूप में रखी। दूसरा, कम पढ़ा लिखा जो व्यक्ति होता है उससे वेद डरता है, क्योंकि ये मेरी हत्या करेगा। कैसे करेगा? फिर वो उसमें उसके तत्व को न जान के वेद के माध्यम से कथा सुनाएगा और लोगों को फिर उससे वैराग होगा। कि जैसे बहुत से भाष्यकारों ने किया तो वेद की निंदा करते हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे जो श्रद्धालु नहीं है, ऋषियों के प्रति है, उनसे वेद डरता है। उसने कहा नए स्थान और अपराधो यदेनम अंधो न पश्यति पुरुषर अपराधों से भवति तद यथा जानपदितु विद्यातः पुरुष विशेषो भवति एवं पारोवरीय वित्सु तु खलु वेदित्रिषु भूयो विद्य प्रशस्ति। तो एक आचार्य ने एक आक्षेप किया था, यास्क ने उत्तर दिया कि अनर्थ का वही मंत्र, तो कह रहे ये आपका दोष नहीं है, क्योंकि आप भूय विद्या तो है नहीं तो ये ठूंठ खड़ा हुआ है, अंधा व्यक्ति जाके उसमें टक्कर मारेगा और कहेगा हट ठूंठ ने तूने मेरे को टक्कर मारी। तो ठूंठ का थोड़ा ही दोष है, ये व्यक्ति का अपना दोष है। उसको वेद समझ में नहीं आते तो व्यक्ति की बुद्धि में अपना अज्ञान है, इसमें वेद का कोई दोष नहीं। आचार्य सविता जी, आप अपना माइक बंद करें कृपया करके, नहीं मैं यहाँ से अगली बार आपको हटा दूंगा, क्योंकि आपकी आवाज़ आ रही है। राजेश जी इनको दीजिए, नहीं तो हटा दीजिए ऐसे होगा। तो इसमें इन्होंने ये बात कही, इसमें 3 प्रकार की चीज़ें ऋचाएँ हैं, त्रिविधा ऋचा, परोक्ष कृता, प्रत्यक्ष कृता, आध्यात्मिक। वेदों में जो है ऋचाएँ जो है इसमें पता लगेगा 3 प्रकार की। एक तो परोक्ष है, जो घटना हमारे सामने नहीं है, ईश्वर ने संसार को बनाया, हम समझ तो उनको सकते हैं किंतु परोक्ष है, आँखों से दूर रही। प्रत्यक्ष कृता जो अभी बताया जा रहा है, जैसे उपदेश किया जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें आएंगे, मंत्र भी बताएंगे। और आध्यात्मिक और आध्यात्मिक ऋचाएँ है किंतु अल्पश्च, वो बहुत कम है। आध्यात्मिक ज्ञान मंत्रों में देवता के माध्यम से तो बहुत है, किंतु सीधी परमात्मा की बातें वो निरुक्त काल के अनुसार बहुत गलत, कुछ ही सूत्र है, मन सूत्र है और एक वाचन अंजनी सूत्र है। तो इसमें यदि ऋचा परोक्ष है तो उसका मंत्र आपके साथ कैसे समझेंगे ऋचा परोक्ष। तो इसमें क्या होगा कि सर्वनाम को विभक्ति होगी और प्रथम पुरुष होगा, वहाँ प्रथम पुरुष होगा, सीधी पहचान को इतना
मतलब परोक्ष है। इसमें इन्होंने दिया इंद्रो दिया इंद्र ईश्वर दिया। इंद्र ने द्विलोक और पृथ्वीलोक को शासन किया। तो इंद्र एक देवता है, ये सृष्टि निर्माण के भाग है, तो उसने किया तो हम उसका नहीं करते। दूसरा प्रत्यक्ष कम इंद्र बराबर, जैसे सामने बोलते हैं ना, कम शब्द का प्रयोग होगा अंदर होगा। और इसमें आध्यात्मिक यानी उत्तम पुरुष का प्रयोग होगा, इसमें या अहम शब्द का प्रयोग होगा। तो इसमें क्या कहा, अहम स्वयं इदम वदामि दुष्टम देवी मानुषेभि यम काम है तम तम ग्रम किनोमी तम ब्रह्मांड तम ऋषि तम सूर्य। इसमें क्या परमात्मा मनुष्य को सीधा आदेश दे, आध्यात्मिक दिशा में परमात्मा जैसे हमको बात कर रहा है। कैसे बात कर रहा है, अहम एव स्वयं इदम, सीधी से मैं ही यह बात स्वयं करता हूँ। बीच में न किसी आचार्य की परीक्षा है और न बीच में किसी सेनापति की, बहुत सी बातें माध्यम से हो जाती है। जुष्टम देवे भी भूत मानुष्य, जुष्टम जुषर की शेर जुष्टम तो जुष्टम देवे भी भूत मानुष्य, मनुष्य के लिए भी करनी है, और जो मनुष्य से बड़े विद्वान से हुए जो थोड़े बड़े हो गए हैं उनको भी ये मानती है। यम काम है, मैं जिस जिस की कामना करता हूँ, तम तम उग्रम की नहीं, मैं उसके अंदर उग्रता पैदा कर देता हूँ। उग्रता नाम है क्षत्रिय। तम ब्राह्मण, मैं उसको सच्चा ब्राह्मण बना देता हूँ। तम ऋषि, मैं उसको ऋषि बना देता हूँ। तम सुनिर्धाम, मैं उसको अच्छी जगह बना देता हूँ। ये परमात्मा इसी मंत्र का नाम आध्यात्म परमात्मा से बता रहेगा। फिर और थोड़ा नीचे स्तर पे जाए तो जो शरीर के अंदर जो प्रवृत्ति हो रही है, मन के अंदर की जो बातें हैं, वो सब अध्यात्म में रहता है। आत्मा तो जो आत्मा की होगी, तो ये इसमें ये भी पता रहेगा कि कौन सी विचार आध्यात्मिक है, कौन सी आध्यात्मिक है, कौन सी आध्यात्मिक है। फिर इन्होंने आगे और भी बताया कि कुछ मंत्रों में स्थिति होगी, कुछ में शपथ भी होगी, कुछ में अभिशाप भी होगा। ऐसे बहुत से मंत्र हैं। जैसे स्थिति क्या है, इंद्र से नो वीर्याणि करो, हम इंद्र के पराक्रम को कहते हैं। मतलब पराक्रम को कहना, उसके गुणों को वर्णन करना, गुणों को वर्णन करना नाम उसकी स्थिति करना, ये हो जाए। कहीं कहीं आशीर्वाद ही होता है कि सुचक्षा हम अक्षध्यान हो से, कि मैं आंखों से अच्छी प्रकार देखने वाला हो जाए। मंत्र में ऐसी भी प्रार्थना, और ऐसा करेंगे तो आप हो जाएगा सुवर्चन उठेंगे, मेरे मुख पे तेज आ जाए। तो कैसे घटेंगे, आगे इनमें कुछ शपथ और अभिशाप भी है, प्रतिज्ञा भी करता है, किसी को शाप भी देता है। मंत्र में हुआ कि अद्यामूया यदि किसी ने आक्षेप लगा, आचार्य के ऊपर लगा दिया, विज्ञान के ऊपर लगा दिया ऐसा, तो क्या कहता है, अगर भाई मैंने ऐसा किया, आज भी कहते हैं ना लोग, तो मैं आज ही लगा, अगर मैंने अपराध किया तो मैं आज ही सुना, तो ऐसा मंत्र में आता है। दूसरा, कोई दुष्ट व्यक्ति है, उसको श्राप देने का भी आता है। कोई जिसको विद्वान यदि कुछ धार्मिक सत्यवादी हो तो ऐसा होता है, दर्शन करता है। तो अधा से वीरे 10 नहीं दिया, तो 10 वीरों के साथ में आज ही नष्ट हुए, इसलिए ऐसे पाप किए हैं, कुछ भाव सत्ता मात्र को बताया जाएगा कि नर्तमासी कंसार गुना, ये स्थिति को बता रहे हैं कि सृष्टि निर्माण से पहले क्या होता है, वो ऐसी बहुत सी बातें इसमें विज्ञान की बातें भी आएंगी। आकाश से वायु बना तो कितने परमाणु मिलकर बने, वायु से ज्योति बना, उससे आकर बना, तो ये सब कैसे बना, कितने परमाणु आपस में मिले, ये बात भी है। दूसरा, गर्भाधान के बाद पहले दिन क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या, कैसे होता है, ये पूरी इसमें। दूसरा, इसमें कुछ नियम भी बताए गए हैं कि नृत्य पढ़ने वालों को या शास्त्र पढ़ने वाले को कैसा संस्था के प्रति, आचार्य के प्रति, व्यवहार के प्रति, जिस विद्या को पढ़े उसके प्रति उसकी कैसी भावना होनी चाहिए। इसमें जीवन जीने का विज्ञान है। इसमें कहा है कि विद्या है वो ब्रह्म, विद्या जो है वो ब्राह्मण के पास गई। कहा कि गोपाय मुझे मेरी रक्षा करो, मैं आपका खिलाऊँ, किंतु जो निंदा करने वाला है विद्यार्थी या आप, उसको इसको क्योंकि वो इसका करेगा।
जो सरल नहीं है, जिसके जीवन में छल है, कपट है, लोभ है, संस्था के प्रति, आचार्य के प्रति, सिद्धांतों के प्रति, उसको भी इसके नहीं। और अजितेंद्रिय, जितेंद्रिय नहीं, उसको भी विद्या दे देना। अन्यथा में वीर्यवती नहीं है। वीर्यवती विद्या कहाँ हो, आप देख सकते हैं विद्या वीर्यवती हुई तो पूरा संसार का लक्ष्य है। इतिहास हमारा भरा हुआ है। तो ये विद्या नहीं फलवती होती है जो व्यक्ति इसको जीता नहीं तो सूचना बात, ये भी कुछ समझने वाला। दूसरा ही मैंने आगे भी बताया कि अध्यापिका जो पढ़े हुए ये गुरु ना होते, जो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते, सारी आज्ञा का, तो उसमें मनसा वाणी या कर्म से, तो जैसे वो नहीं करते हैं ऐसा विद्या को आपत काम, मैंने द्रोह किया, और द्रोह किया तो इसमें विज्ञान रजस और तमस बढ़ा, रजस और तमस बढ़ा तो सत्य कम हो गया, जब सत्य कम हो गया तो विद्या हो गया। इसका पूरा तो मैंने किसी को इसमें कोई जिज्ञासा है, इसमें सारा आएगा। मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं बोला, सब किसी तो कहोगे तो मेरी गाड़ी है इसमें। मैं थोड़ा मैं क्या बताऊंगा, नहीं उसकी जरूरत नहीं, मैं वैसे नहीं क्या बोलूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जहाँ तक आचार्य जी ने जो बात कही वो सब की सब यदि आप ध्यान में रखेंगे तो निरुक्त आपके समझ में आ जाएगा। और ये निश्चित बात है कि वेद को समझने के लिए निरुक्त का समझना या जानना या पढ़ना अनिवार्य। मुझे कई बार पूरे निरुक्त का पारायण करने का अवसर मिला है। मैं ये तो दावा नहीं करता कि मुझे आता है या लेकिन मैंने बहुत बार पारायण किया है। और एक अद्भुत बात क्या है कि यदि आप निरुक्त पढ़ लेते हैं तो फिर वेद पढ़ने से डरेंगे नहीं। वेद पढ़ना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। मतलब इसका पहला, दूसरा और सातवां ये 3 अध्याय जो हैं वो परिभाषा मूलक हैं, उसके नियम वो यदि हमारी समझ में आते हैं तो वेद के बारे में। इसमें एक विचित्र बात क्या करेंगे, जो आधुनिक भाषा विज्ञान वाले लोग हैं वो इसको नहीं समझ पाते। जैसे लक्ष्मण स्वरूप ने जो बात की वो क्या कहते हैं, देखो जी यास को ये पता ही नहीं था कि इस शब्द का मुख्य अर्थ क्या है, उसने कहा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जबकि यास की दृष्टि क्या है, यास ये कहता है इस शब्द का प्रयोग किन किन संदर्भों में आया है और क्यों है, इस शब्द से यास कैसे लिया जा सकता